स्वागत है आपका टॉक टू चार्ट एकेडमी के फर्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत बार मैं ये चीज़ें बता भी चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं फिर भी कुछ मेंबर्स का क्वेरी रह जाता है कि सर ये टाइम फ्रेम अगर मैं यूज़ करूँगा तो शायद बेटर रहेगा, या फिर ये मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो वो बेटर रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम टोटली ये समझेंगे कि टाइम फ्रेम किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन से टाइम फ्रेम का क्या काम है, कब यूज़ करना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए। बाकी बहुत से मेंबर्स को पता है कि टॉक टू चार्ट वाले चैनल पे अभी कुछ स्ट्राइक आया है, तो उसमें कुछ इशू है, हो सकता है वो आने वाले कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाए, बट हमने फिर से इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बट कहीं ना कहीं जो मेंबर्स का रिस्पांस था वो अभी तक मिला नहीं है। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले उन मेंबर्स के लिए मैं बता देता हूँ जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। स्टॉक मार्केट का एक लैंग्वेज होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी सुनते हैं कि टाइम फ्रेम चेंज था, टाइम फ्रेम छोटा रखना चाहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखना चाहिए, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये वाला टाइम फ्रेम रखना चाहिए, ट्रेडिंग कर रहे हो तो डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। तो टाइम फ्रेम किसको कहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझोगे तो यहाँ पे आपको एक टाइमर दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट आ गया, 5 मिनट आ गया, 15 मिनट आ गया, 30 मिनट हो गया, या 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम होते हैं। जब भी हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके कैंडल्स का जो एरिया है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कैंडल्स बदल जाती हैं। जैसे अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, और इसी जगह पे जब मैं डेली टाइम फ्रेम क्लिक करूँगा तो कैंडल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो कैंडल्स फिर से चेंज हो जाएंगे। पहले स्ट्रक्चर डिफरेंट था वीकली में, उसके बाद डेली पे स्ट्रक्चर डिफरेंट बना, उसके बाद जब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो तब के टाइम पे स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम इस टाइम को चेंज करते हैं ना, तो एक जो फ्रेम हमें दिखता है, ठीक है, जो हमें कैंडल्स दिखती हैं, तो वो सेम टाइम के हिसाब से दिखती हैं। जब मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कैंडल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 5 मिनट का कैंडल दिख रहा है। ठीक है, जब 5 मिनट कंप्लीट होंगे तो ये कैंडल चेंज हो जाएगा। आफ्टर 5 मिनट ये कैंडल चेंज होगा। अगर ये कैंडल देखोगे तो ये 5 मिनट में कैंडल बना है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको रेड दिख रहा है जो नेक्स्ट 5 मिनट में बना है। अभी जो करंट कैंडल चल रहा है इसका टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो अभी 34 मिनट हुए, 53 सेकेंड है, तो नेक्स्ट 7 सेकेंड के बाद आपका ये कैंडल भी चेंज होने वाला है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो एक नया कैंडल बन चुका है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया कैंडल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो पहले रेड कैंडल था उसके बाद कैंडल आपको बदलता हुआ दिखा। तो ये वो मेंबर्स के लिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगनर हैं। जो मेंबर्स एक्सपीरियंस हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एरिया हम टच करते हैं, जो भी टाइम हम क्लिक करते हैं, उसी टाइम का हमें कैंडल देखने को मिला। अगर 15 मिनट का है तो 15 मिनट वाला कैंडल मिलेगा, नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। 30 मिनट चूज किया है तो 30 मिनट के बाद आपका न्यू कैंडल स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 डे वाला डेली का एक ही कैंडल दिखेगा, मतलब जो कैंडल बना है वो एक दिन में आपको एक ही कैंडल दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो हफ्ते का एक कैंडल दिखेगा, ऐसे ही आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो महीने का एक, और उसके बाद आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 रेंज, 10 रेंज या 100 रेंज के भी जो है टाइम फ्रेम मिलते हैं। इस तरह से आप उनको चूज करके चल सकते हो। अगर मैं 12 मंथ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को 1 साल का एक कैंडल मिलेगा, और मेरे को ये समझ में आएगा कि लास्ट के 1 साल में वो जो पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट जो मैं देख रहा हूँ वो कितना मूव किया है। तो इसको टाइम फ्रेम कहते हैं कि जो भी टाइम आप देख रहे हो उतने टाइम का आपको एक सिंगल कैंडल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा वो नेक्स्ट टाइम फ्रेम, मतलब जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म होगा उसके बाद न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले कि टाइम फ्रेम हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम हर मेंबर अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप ट्रेड प्लान करते हो या कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो, आपका जो व्यू है, जो आपका होराइजन है, कितने टाइम के लिए आप उसको होल्ड करने वाले हो, उस पर आपका टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक लेंगे, कोई भी एक स्टॉक, हमने XYZ स्टॉक पिक कर लिया। अब यहाँ पे जब हम वो स्टॉक ले रहे हैं ना, तो तब हमें ये चीज़ पता रहेगी कि हम इस स्टॉक को कितने टाइम होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी हम कोई स्टॉक होल्ड करते हैं तो उसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। ठीक है,
उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। जब कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए प्लान किया जाता है तो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। जो कोई स्टॉक इससे भी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जैसे हम देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मैंने यहाँ कुछ प्लान किया तो इसको मैं उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो BTST के लिए मैंने कुछ प्लान किया, उसको मैं उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा। और अगर मैं इंट्राडे कुछ प्लान कर रहा हूँ तो उसको मैं उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा। तो इस तरह से आपके हॉराइजन के साथ आपका टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड होता है कि आपका क्या हॉराइजन है और किस तरह से आप किस चीज़ को प्लान करके चल रहे हो, तब आपका टाइम फ्रेम वहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम फ्रेम अगर हमें कोई देखना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि हमारा जो होराइजन है, ठीक है, जो हमारा होराइजन है कि हम पर्टिकुलर स्टॉक को कितने टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा टाइम फ्रेम, उससे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम, उससे बहुत कम होराइजन के लिए और छोटे स्विंग ट्रेड्स वगैरह के लिए छोटा टाइम फ्रेम, BTST के लिए उससे छोटा टाइम फ्रेम एंड इंट्राडे के लिए उससे छोटा टाइम फ्रेम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें ध्यान में रख के चलना है। कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़ा टाइम फ्रेम रहता है आपका 1 मंथ एंड वीकली, ठीक है। ये दो बड़े टाइम फ्रेम रहते हैं जो एक 1 ईयर 2 ईयर प्लान के लिए देखे जा सकते हैं, ठीक है। मंथली में आप मोर देन 12 मंथ्स, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इस तरह से आप प्लान करके चलोगे। और इसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है वीकली टाइम फ्रेम का, जिसमें आप हर वीक का जो है टिक देखोगे कि स्टॉक ने इस वीक में किस तरह से मूव किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इससे छोटा, जिसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं या हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्लान करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत बार मैं ग्रुप में जब 15 मिनट TF लिख के भेजता हूँ, टाइम फ्रेम लिख के भेजता हूँ, तो काफ़ी मेंबर्स का ये क्वेरी रहता है, सर TF का क्या मतलब होता है। TF सिंपल है, देखो स्टॉक मार्केट की भी एक लैंग्वेज होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें, लॉन्ग शॉर्ट बोला जाएगा, कई बार शॉर्ट कवरिंग बोला जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोला जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला जाएगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन बोला जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कई बार चीज़ एक होती है उसके 3 नाम होते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जो भी बिगनर्स हैं। बाकी जो एडवांस हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, 3-4 महीने 6 महीने से, उनको लगभग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। अब आप सोचोगे मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी मान के चल सकते हो, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब तक उस ट्रेड में मोमेंटम रहेगा तब तक हम उस ट्रेड के अंदर रहेंगे, जैसे ही उस ट्रेड का मोमेंटम खत्म हुआ तब हम एग्जिट ले लेंगे। इसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोला जाता है। और इसका होराइजन जो रहता है वो रहता है 2 मंथ 3 मंथ, कभी 6 मंथ भी चला जाता है। और कोई कोई ऐसा स्टॉक रहता है जो 1 साल तक मोमेंटम में रहता है, उसमें कोई साइन ऐसा नहीं मिलता है जिसपे आप एग्जिट लो, ठीक है। इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक नेक्स्ट हमें चूज करना चाहिए जो हम टॉक टू चार्ट एकेडमी पे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करें, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम, इसके साथ आप क्या करोगे, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ डेली टाइम फ्रेम यूज करोगे, ठीक है। मेन टाइम फ्रेम आपका ये है, जैसे ही 1 ईयर 2 ईयर वाला है तो मेन टाइम फ्रेम आपका मंथली रहेगा। मेन टाइम फ्रेम के साथ आपका छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मेन टाइम फ्रेम देखने के बाद आप अल्टरनेटिव यूज करोगे जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वीकली एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डेली एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेन टाइम फ्रेम आपका ये रहेगा, यहाँ पे मेन टाइम फ्रेम आपका ये रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मंथली प्लस वीकली, और शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ 6 मंथ के लिए वीकली प्लस डेली, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान में रख के चल लें। उसके बाद अगर हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए कुछ देखना है कि भाई मेरे को 2-4 दिन 10 दिन के लिए कुछ प्लान करना है, तो मैं वहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है डेली प्लस 1 आवर और 2 आवर। इसमें आपका मेन टाइम फ्रेम ये रहेगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ये वो ट्रेड्स के लिए होता है जो आपको 5-6 दिन होल्ड करना है या आपको 15-20 दिन होल्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप प्लान कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा हायर वाले जोन में जाना पड़ेगा। वीकली प्लस
डेली वाले जोन में जाना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ पे वीकली का भी स्ट्रक्चर समझ में आए। आस्ता आस्ता हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम प्लस 1 आवर या 2 आवर टाइम फ्रेम, इसका एक कॉम्बिनेशन रहेगा। जो आपका व्यू ये है कि मुझे 15 दिन या उससे ज़्यादा 20 दिन के लगभग का ट्रेड प्लान करना है। ये जो 15 दिन है ना, इनमें आपका व्यू 5 दिन में बदल सकता है। हो सकता है आप 5 दिन के बाद ट्रेड बुक कर लो, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन के लिए सोचोगे ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। डेली जो मेन टाइम फ्रेम है, और उसके बाद 1 आवर 2 आवर जो उसका अल्टरनेटिव जोन रहेगा, जिसमें आप एग्जीक्यूशन के लिए प्लान करके चलोगे। ओके, तो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया है, अगर मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ प्लान करना है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ देखना है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं वो चीज़ प्लान करूंगा जिसमें मेरा होराइजन 1 ईयर या उससे ज़्यादा है। ठीक है, 1 साल या उससे ज़्यादा अगर मेरा होराइजन है, तो मैं वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। मंथली टाइम फ्रेम के साथ वीकली टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें हम 1 साल प्लान कर रहे हैं, 9 महीने प्लान कर रहे हैं, या 1 साल से ज़्यादा प्लान करके चल रहे हैं, तो ये हमारा मेन टाइम फ्रेम रहेगा। ये उसका एक अल्टरनेट रहेगा जिसमें हम एग्जीक्यूशन के लिए प्लान करके चलेंगे। सेकेंड, हमने शॉर्ट टर्म मोमेंटम डिस्कस किया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है, 3 महीने 6 महीने का शॉर्ट टर्म हो सकता है, या उसको हम मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाले ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा वीकली प्लस डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली आपका मेन टाइम फ्रेम है। मेन टाइम फ्रेम आपको हमेशा ध्यान में रखना कि जो मेन टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपको स्ट्रेंथ बताता है। जो भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, अगर आपको अगले 5 मिनट का ट्रेड देख रहे हैं ना, तो अपने मेन टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन टाइम फ्रेम आपका ये रहेगा, और ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहेगा। मतलब इस टाइम फ्रेम पे आप जाके एंट्री लोगे, एंट्री देखोगे, वहां पे आप प्लान करके चलोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगर आपको प्लान करना है, वीकली प्लस डेली का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। और उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, स्विंग ट्रेड क्या हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मेन टाइम फ्रेम कौन सा ध्यान में रखना है, डेली प्लस 1 आवर या 2 आवर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम देख लिया, उसके बाद 2 घंटे का टाइम फ्रेम या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूशन के लिए देखना है। ये थे आपके वो टाइम फ्रेम जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 3 टाइप के टाइम फ्रेम यूज कर लिए। उसके बाद आते हैं आपके जो इंट्राडे के टाइम फ्रेम है, उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनमें कौन से आपके मेन टाइम फ्रेम रहते हैं, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। और उसके बाद हम समझेंगे बीटीएसटी। ठीक है, बीटीएसटी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बीटीएसटी काफी सिंपल है, कोई ज्यादा उसमें लॉजिक है नहीं है। ठीक है, बीटीएसटी अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, बीटीएसटी कर लो या एसटीबीटी कर रहे हो। ठीक है, बीटीएसटी क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, ये उन मेंबर्स को बता रहा हूं मैं जो बहुत बिगनर देखेंगे, या आने वाले टाइम में जिसको इंटरेस्ट बनेगा स्टॉक मार्केट में आने का, वो देखेगा। ठीक है, एसटीबीटी का मतलब क्या होता है, बाय की जगह एस लगा दो और एस से बन जाएगा सेल, सेल टुडे, एंड बीटी की जगह बाय लगा दो। ठीक है, पहले क्या था, बाय टुडे सेल टुमारो, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेल टुडे बाय टुमारो। तो यहाँ पे बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए हम क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन देखते हैं और प्लस 1 आवर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी कि प्राइस कहाँ पे क्लोज कर रहा है, क्योंकि आपको एसटीबीटी करना है या फिर बीटीएसटी करना है। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी आपको बेचना है या खरीदना है कल सुबह तक के लिए। तो इसमें क्या प्लान रहेगा, ये कल सुबह तक का प्लान रहेगा। एसटीबीटी का मतलब ये है कि सेल टुडे बाय टुमारो, एंड बीटीएसटी का मतलब ये है बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब सिर्फ आप ओवरनाइट एक पोजीशन कैरी करने वाले हो। तो इसमें आपका मेन टाइम फ्रेम रहता है डेली, और प्लस 1 आवर टाइम फ्रेम का एक कॉम्बिनेशन आप बना के चल सकते हो, या इसमें आप 15 मिनट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड अल्टरनेटिव है। ठीक है, दोनों आपके अल्टरनेटिव हैं। 15 मिनट 1 घंटे भी देख लिया, और डेली टाइम फ्रेम पे ये भी देख लिया कि स्टॉक कौन से लेवल पे क्लोज करने वाला है। अगर स्टॉक अच्छे लेवल पे क्लोज कर देता है, तो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में उसका स्ट्रेंथ मिल जाता है, या स्टॉक वीक जोन में क्लोज करता है, तब भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे उसका एक कंफर्मेशन, एक स्ट्रेंथ दिख जाता है कि किस तरह का रहने वाला है। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन के लिए प्लान करके चल सकते हो। उसके बाद आते हैं फाइनल टाइम फ्रेम, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि इंट्राडे कौन से ऐसे टाइम फ्रेम है जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इंट्राडे में आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है
वो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका मेन टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है, इंट्राडे में जो मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। ठीक है, लेकिन ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, इसको मैं टॉप टू बॉटम लेके आता हूं। मैं पहले वीकली भी देख के आता हूं, उसके बाद डेली भी देख के आता हूं, और उसके बाद मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखता हूं। उसके बाद मेरा जो जोन रहता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये फिक्स हो जाता है। मतलब वीकली मैंने एक बार देख लिया तो काम बन गया, डेली मेरा एक बार दिख गया तो काम बन गया। उसके बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा स्विच करके देख सकता हूं, और 15 मिनट ये मेरा फिक्स्ड रहेगा। ये मेरा मेन टाइम फ्रेम है। जो भी मेरे एग्जीक्यूशंस रहते हैं, मेरी एंट्रीज रहती हैं, मेरे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, वो सारे मेरे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेन टाइम फ्रेम रहता है, जो मैं जिसको मैं ये मान के चलता हूं कि इसके अलावा मेरे को दूसरे किसी टाइम फ्रेम पे इंट्राडे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ सकता है, आपको अपने हिसाब से भी जब आप टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, समझोगे, इस चीज़ को फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। हो सकता है आपको ये वाला 15 मिनट सूट ना करे, 5 मिनट टाइम फ्रेम सूट कर रहा हो, और कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको 1 मिनट टाइम फ्रेम भी सूट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है कि मेरा मेन टाइम फ्रेम जो रहेगा इंट्राडे के लिए, वो रहेगा मेरा 15 मिनट। ये हमारा इंट्राडे में मेन टाइम फ्रेम रहने वाला है 15 मिनट। ठीक है, इसके साथ मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पहले यूज़ करूंगा 1 आवर, उसके बाद में कॉम्बिनेशन में 5 मिनट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। लेकिन आपको अगर इसको ईजी करना है तो ईजी आप एक ही तरह से कर पाओगे जब आप मेन टाइम फ्रेम पे फोकस करोगे। ठीक है, अगर आप 15 मिनट आप मेन नहीं रख रहे हो, आप 5 मिनट में भी एंट्री लोगे, आप 1 मिनट पे भी एंट्री ले रहे हो, तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि जो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया था वो मैंने क्यों लिया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। क्योंकि 1 मिनट पे आपको डिफरेंट दिख रहा है, 15 मिनट में आपको चार्ट डिफरेंट दिख रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि इन आउट करते हो, और लास्ट पे आपका ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हो जाता है, आपके ट्रेड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और लास्ट पे आपको समझ आता है कि भाई मार्केट तो गया ही कहीं नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है ना, इसको आप कैसे निकालोगे, आपको मेन टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। 15 मिनट पे आपका फोकस रहना चाहिए, चार्ट देखना ही 15 मिनट पे है। ठीक है, जब आप एंट्री लेने जा रहे हो ना, तब आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान करो। देखना किस पे है, 15 मिनट में। कोई और टाइम फ्रेम यूज मत करो कुछ दिनों तक। आप सिर्फ ये करो कि सिर्फ 15 मिनट का कैंडल लगा के रखो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट छोड़ दो। कुछ दिन प्रैक्टिस करो और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको क्या दिख रहा है। जब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दिखेगा, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन का प्लान करो। एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे, वही प्राइस एक्शन देखोगे, पैटर्न फॉर्मेशन देखोगे, तो आपका एग्जीक्यूशन बन जाएगा। लेकिन 15 मिनट पे आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर जाओगे तब भी आप एग्जीक्यूशन कर पाओगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आपका मेन टाइम फ्रेम था ना, उसके हिसाब से आपके टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री 15 मिनट को देख के ले लिया और टारगेट आप 5 मिनट के हिसाब से प्लान कर रहे हो, टारगेट आप 1 मिनट के हिसाब से प्लान कर रहे हो। 15 मिनट के हिसाब से अगर आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है ना, तो कम से कम ये प्लान करके चलो कि इंट्राडे में मेरे को पहले 15 पॉइंट तो लेने ही हैं, जो मेरा मेन टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस था। क्योंकि अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो, 10 पॉइंट का आप टारगेट लेके निकल रहे हो, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इन फ्यूचर जब आप रेगुलर ट्रेड करोगे तो आपका जो आरआर है वो मैच नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा होराइजन रहता है ना, उसके हिसाब से हमारे टारगेट्स बड़े रहते हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसके होराइजन के साथ हमारे टारगेट उससे छोटे रहते हैं जो वीकली टाइम फ्रेम के कंपेरिजन में था। और जब हम इंट्राडे देखेंगे तो वीकली डेली के कंपेरिजन में हमारे टारगेट बहुत छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एप्पल का चार्ट है, और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ से स्टॉक यहाँ तक मूव किया, काफ़ी अच्छा हॉल्ट किया, और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने लगभग $155 से मूव किया और लगभग $180-190 मूव किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का एक बेरिश प्राइस एक्शन था। उसके बाद ये भी अगर आप मूव देखोगे तो लगभग $155 से इसको भी आप देखोगे तो $130 का मूव था, और पुल बैक के बाद अगर आप देखोगे तो फिर आपको एक
ड्रॉप देखने को मिला, लगभग $120 आपको टच होता हुआ दिखा है। तो ये था आपका वीकली टाइम फ्रेम जिसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस शायद आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस आपको तो 5 से 6% का स्टॉप लॉस आपका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये आपका आरआर रहने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 6% का स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है। उसके कंपैरिजन में एक मोमेंटम है। निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी आप देखोगे तो 1-2% बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई रखता नहीं है। ठीक है, रखते हैं लेकिन ऑप्शन राइटर रखता है या कोई बड़ा प्लेयर रखता होगा। लेकिन अगर आप रिटेलर को देखोगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस वो बेयर नहीं कर पाएगा। भाई मैं 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लेके बैठूं। तो यहां पे जो 5% स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है ना, वो सेम है। ठीक है, निफ्टी में भी अगर आप 5% बोलोगे, यहां भी 5% बोलोगे, तो बात परसेंटेज के हिसाब से ही रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन बना, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ $185 के लगभग, तब के टाइम पे लगभग $200 का टॉप था, तो मोटा मोटा $15 जोन बन गया। और इसके सामने भी अगर आप देखोगे तो $30 का एक मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखा है। तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अब आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे और आपके टारगेट भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने एक छोटा टाइम फ्रेम यूज किया इन कंपैरिजन ऑफ वीकली। जहां पे हमें 7 दिन का एक कैंडल दिख रहा था, अभी हमें डेली का एक कैंडल दिख रहा है। तो एक छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ वीकली। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर था, ये एक ब्रेकआउट आपको रेंज ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा। और यहां पे अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे, ये स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है 2% का। उसके बाद अगर आप ये वाला प्राइस एक्शन देख लोगे बेरिश वाला, तो यहाँ भी आपको लगभग 2.6% का स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा भी होगा कि 5-6% का कैंडल डेली टाइम फ्रेम में भी निकल जाएगा, वो एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयर रहता है। अगर आप वीकली के कंपैरिजन में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपके जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं वो छोटे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये बेरिश प्राइस एक्शन है, तो यहाँ भी लगभग 2% का स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का कंपैरिजन हो गया। और इसको ही अगर हम कंपेयर करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेंज बना था, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बना है ना, वो बना है 0.40% का। ठीक है, मतलब $1 का स्टॉप लॉस यहाँ पे था। और उसके सामने अगर आप टारगेट भी देखोगे तो लगभग $1 तक का टारगेट भी आपको अपसाइड देखने को मिला। और थोड़ा सा और अगर हम स्विच करेंगे कहीं, तो अब भी आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा। तो टाइम फ्रेम का ये भी मतलब है कि आप कितना छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हो, उतना छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट और उतना छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बॉटम यहाँ पे बना था इस एरिया के लगभग। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप इस कैंडल को कंपेयर करोगे तो ये भी आपका 0.46% का कैंडल था, $1 के लगभग का कैंडल आपको यहाँ भी देखने को मिला। तो ये भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से कि टाइम फ्रेम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, कितने होराइजन के साथ मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्लान करना है। ऐसे ही अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको जो पहला स्टॉप लॉस दिख रहा था ना, जो आपको 0.5% का दिख रहा था, यहाँ पे 0.29% मतलब 0.3% का स्टॉप लॉस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस तरह से आप इसको प्लान करोगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप हो उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा है, उतना आपका टारगेट छोटा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 15 मिनट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है, 15 मिनट के हिसाब से आपका टारगेट है। मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम 15 मिनट है, मैं ट्रैक पूरा 15 मिनट पे करता हूँ। एग्जीक्यूशन के लिए मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कोई इशू नहीं आता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कोई इशू नहीं आता है। तो इसलिए इसी कंसेप्ट को आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहने वाला है। बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है। अगर हेल्प मिला होगा तो लाइक कर देना। जो मेंबर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हुए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले वीडियोस में बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, कुछ न्यू स्ट्रेटजीज रहेंगी जो हम सीखेंगे। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो होना चाहिए, कौन से टॉपिक में हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। अगर मेरे को टॉपिक अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो सेम टॉपिक पे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।